7, Chapter Heat and its Effects, Module 3, Expansion in Liquids and Gases. हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले मॉड्यूल में हीट के इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ा था और हमने सॉलिड्स में एक्सपेंशन कैसे होता है ये भी डिटेल में समझा था। चलिए इस मॉड्यूल में हम लिक्विड्स और गैसेस में एक्सपेंशन कैसे होता है वो समझते हैं। एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड्स के कंपैरिजन में, यानी कि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच ज़्यादा स्पेस होता है सॉलिड के मॉलिक्यूल्स से। तो क्या समझा आपने कि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं किसके कंपैरिजन में? सॉलिड्स के कंपैरिजन में। और इसी वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए मॉलिक्यूल्स लिक्विड के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो समझ आया आपको क्या होता है? द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर लेस क्लोजली पैक्ड इन कंपैरिजन टू मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स। Thus, the space between the molecules in liquids is more. As the distance between the liquid molecules is more than the molecules of solids, the force of attraction is not so strong in liquids. The molecules can thus move freely inside the liquids. तो जब फ्रेंड्स लिक्विड को हीट किया जाता है तो इसके मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो तेज़ हो जाती हैं। उससे क्या होता है? इससे इनके बीच जो एवरेज डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। इससे लिक्विड्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और लिक्विड एक्सपेंड हो जाता है। ऑन हीटिंग अ लिक्विड द वाइब्रेशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, दैट इंक्रीजेस द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। तो क्लियर हुआ आपको कि लिक्विड्स कैसे एक्सपेंड करते हैं? गुड। सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड्स में वाइब्रेशन तेज़ होती है, इसलिए लिक्विड्स सॉलिड्स से ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड हियर? द वाइब्रेशंस आर मोर इन लिक्विड्स एज कंपेयर टू सॉलिड्स, दस लिक्विड्स एक्सपेंड मोर देन सॉलिड्स ऑन हीटिंग। चलिए अब गैसेस में एक्सपेंशन कैसे होता है वो समझते हैं। एक्सपेंशन इन गैसेस। तो फ्रेंड्स गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, यानी इनके मॉलिक्यूल्स के बीच बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। इनफैक्ट द स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज द मैक्सिमम इन गैसेस। बहुत ज़्यादा स्पेस होने की वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए गैस के मॉलिक्यूल्स कहीं भी फ्रीली मूव करते हैं। द गैस मॉलिक्यूल्स हैव द मैक्सिमम फ्रीडम टू मूव अराउंड इंडिपेंडेंटली। तो जब गैस को हीट किया जाता है तो इसके मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशंस हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, जिससे उनके बीच जो एवरेज डिस्टेंस है और ज़्यादा
बढ़ जाती है और इससे क्या होता है, इससे गैस एक्सपेंड हो जाती है और गैसेस में एक्सपेंशन लिक्विड्स और सॉलिड्स से ज़्यादा होता है. द एक्सपेंशन इज मोर इन केस ऑफ गैसेस देन इन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स. तो समझ आया आपको गैसेस में एक्सपेंशन कैसे होता है? गुड. चलिए आगे पढ़ते हैं कि एक्सपेंशन की हमारी डे टू डे लाइफ में क्या एप्लीकेशंस हैं. एक्सपेंशन अराउंड अस. आपने शायद देखा होगा कि जो स्टील ब्रिजेस बनाए जाते हैं उनका एक एंड रोलर्स के ऊपर सेट किया जाता है. ऐसा क्यों किया जाता है, सोचा है आपने कभी? और रोलर्स के बीच में स्पेस भी छोड़ा जाता है. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि समर्स में जब हीट होने की वजह से स्टील एक्सपेंड करे तो वो छोड़े गए गैप में एडजस्ट हो जाए और ब्रिज टूटने से बच जाए. तो क्या समझा आपने? आपने ये समझा that one end of steel bridges is made to rest on rollers and enough space is provided between the rollers for expansion of steel during summers. तो क्लियर हुआ आपको कि ब्रिजेस के एक एंड को रोलर्स पर क्यों सेट किया जाता है. चलिए आगे पढ़ते हैं. फ्रेंड्स, आपने देखा होगा आजकल बिल्डिंग्स में, हॉस्पिटल्स में फायर अलार्म्स लगे होते हैं. क्यों लगे होते हैं इसको समझते हैं. फायर अलार्म्स में भी एक्सपेंशन का यूज़ होता है. एक फायर अलार्म दो मेटल स्ट्रिप्स से मिलकर बना होता है. एक स्ट्रिप आयरन की होती है और दूसरी स्ट्रिप ब्रास की होती है. ब्रास जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड होता है आयरन से जब उन्हें हीट किया जाता है. तो अगर बिल्डिंग में या हॉस्पिटल में आग लगती है तो ब्रास स्ट्रिप हीट होकर आयरन स्ट्रिप की तरफ बैंड हो जाती है और इसके बैंड होते ही जो फायर अलार्म की बेल का जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है. और जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है अलार्म बजना शुरू हो जाता है. क्लियर हुआ आपको क्या हुआ यहाँ पर? मेटल स्ट्रिप्स जो थी आयरन और ब्रास की, हीट होने पर ब्रास आयरन से ज़्यादा एक्सपेंड हुआ और आयरन स्ट्रिप की तरफ बैंड हो गया. और बैंड होने से क्या हुआ? बैंड होने से बेल का सर्किट कंप्लीट हो गया और कंप्लीट होते ही क्या हुआ? अलार्म बजना शुरू हुआ. तो इससे क्या पता चलता है? अगर कभी बिल्डिंग्स में या हॉस्पिटल्स में आग लग जाती है तो इस फायर अलार्म की हेल्प से हम जो इमीडिएट एक्शंस हैं वो ले सकते हैं. और जैसे ही आग बुझती है तो ब्रास स्ट्रिप ठंडी होकर वापस से स्ट्रेट हो जाती है. इससे क्या होता है? इससे सर्किट ब्रेक हो जाता है और अलार्म बजना बंद हो जाता है. तो क्लियर हुआ फ्रेंड्स आपको कि कैसे एक्सपेंशन का यूज़ फायर अलार्म में भी होता है. चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं. आपने देखा होगा कि जो रेल ट्रैक्स हैं, रेल ट्रैक्स के बीच को जो सेक्शन होता है उसके बीच में स्पेस छोड़ा जाता है. तो वो स्पेस क्यों छोड़ा जाता है? वो स्पेस इसलिए छोड़ा जाता है ताकि समर्स में जब आयरन हीट होकर एक्सपेंड हो तो इस स्पेस में वो एडजस्ट हो जाए. तो क्लियर हुआ आपको? क्या समझा आपने? ड्यूरिंग समर्स द आयरन एक्सपेंड्स. टू अलाउ एक्सपेंशन, space is left between the
2 sections of the rail tracks. चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं. जो लिक्विड थर्मामीटर्स होते हैं वो भी इसी फैक्ट पर बेस्ड होते हैं. कौन से फैक्ट पर? इस फैक्ट पर कि लिक्विड्स हीट होने पर एक्सपेंड होते हैं. लिक्विड थर्मामीटर्स आर ऑल्सो बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लिक्विड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग. तो फ्रेंड्स, आपने अपनी डे टू डे लाइफ में एक्सपेंशन की एप्लीकेशंस को भी समझ लिया. चलिए इस मॉड्यूल में हमने अब तक क्या पढ़ा, एक बार मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं. तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? ऑन हीटिंग द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स इंक्रीज, दैट इंक्रीजेज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन them. This leads to an increase in the volume of liquids. Next क्या पढ़ा था हमने? The vibrations are more in liquids as compared to solids. Thus, liquids expend more than solids on heating. फिर next क्या पढ़ा था? On heating a gas, the vibration of its molecules increase and also the average distance between the molecules increases. Hence, the expansion is more in case of gases than in liquids or solids. फिर क्या पढ़ा था हमने? Expansion has many applications like in steel bridges, fire alarms, railway tracks and liquid thermometers. तो फ्रेंड्स, आपने ये मॉड्यूल भी समझ लिया एंड आई होप आपको ये मॉड्यूल अच्छे से समझ आ गया होगा और इस पर बेस्ड एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे. चलिए अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं.